काव्य पाठ की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सर। सर, आपका मैं इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और आपसे चाहूंगी कि आप अपना जो है रचनाएं साझा करें। जी। मैं इस पटल आयोजन कर्ताओं को बधाई देता हूँ कि इसमें पहली बार ऐसा आयोजन करने का किसी ने संकल्प लिया है। उस नाते मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ और जितने भाग लेने वाले सभी हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कविता विचार से जुड़ने की विचारधारा से लेकर, तो उससे हम सब जुड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर हम संदेश दे पाएंगे। चार पंक्ति में अच्छा लिखो कहना ही आसान है, अच्छा लिखो कहना ही आसान है, पर क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा दिखता नहीं है, कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा दिखता नहीं है। फिर अच्छा भी लिखूं तो अच्छे लोगों के लिए तो लिखा जाए, तुमने सीख तो दे दी पर भाई घर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। तुमने सीख तो दे दी पर भाई घर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। यार तुलसीदास तो मैं भी बन सकता हूँ, पर किसी राम को तो लेकर आओ, पर किसी राम को तो लेकर। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। मैं राजनीति पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये कोई बेहतर बात नहीं होगी और उसमें इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता, मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदलते, वो अपना चरित्र कभी नहीं बदलता। तब कहना चाहता हूँ, मुझे भी किसी चुनाव आए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। मैंने क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी है। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते हैं, हमें लड़कर जीतने की कोई जरूरत नहीं। तब कहना चाहता हूँ कोई रावण हो या राम, देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में चली जाएगी। क्या बात। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो तीर हरण से काम आएगी और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दिया। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी भाग है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुसलमान क्या बात, बहुत खूब सर, बहुत आज 70 साल 70 साल हो गए जी, और हम अभी भी उन कामों में लगे जिसका कोई मतलब नहीं होता। ये मुल्क के कुछ सवालात हैं, मुल्क की कुछ समस्या है और उनका समाधान उससे बड़ी समस्या। आप ये देखिए कि समस्या का समाधान भी सबसे बड़ी समस्या बन जाए, सब दिक्कत पैदा होती है। इसमें सवाल है, जवाब है और जवाब ही अपने आप में समस्या। हमारी कुछ गंभीर समस्याएं हैं, सवाल है कैसे सुलझाएं। हमारी कुछ गंभीर समस्याएं हैं, कैसे सुलझाएं, देश के नेताओं के पास जाए, उन्हीं की वजह से तो समस्याएं हैं। अब कोई जवाब नहीं मिलता, मैं कहाँ जाऊं। रिश्वत ने नाक में दम कर रखा किसके तरह, थाने में रिपोर्ट दिखाओ, लिखने वाले भी मांगता है, फिर अदालत के दरवाजे खटखटाओ, हाथों चपरासी से लेकर हाकिम तक मांगता है। न्याय करना भी देश में धंधा है, कानून अंधा है।
न्याय करना बहुत भी इस देश में अंधा है, कानून अंधा है, मैं कहाँ जाऊं। जी कपड़ा की उपाधि ले रहा है। ऑफिसर के पास जाओ, ऑफिसर उड़ रहा है। मंत्री के पास जाओ, मंत्री सो रहा है। प्रधानमंत्री के पास जाओ, प्रधानमंत्री मदहोश है। राष्ट्रपति के पास जाओ, राष्ट्रपति खामोश है। राष्ट्रपति खामोश है तो देश के मसीहा के पास जाओ, आप क्या जाने क्या हो गया था। अच्छे नारे देने के बाद देश का हर मसीहा गूंगा हो गया। क्या अब बात है आखिरी सर, रास्ता बहुत बचता है, आखिरी रास्ता बचता है, फिर ईश्वर के पास जाओ। भाव यही तो गहरा है, ईश्वर तो मेरे देश का बरसों से गहरा। भाव यही तो गहरा है, ईश्वर तो मेरे देश का बरसों से गहरा है। मरहम कोई नहीं लगाता, मैं जी कहाँ जाऊं। और आपका विशेष ध्यान चाहूंगा पूरे सुनने वालों का। स्वागत है सर आपका। क्या ये वही व्यक्ति है जो चोर हुए बेईमान है? आपकी स्थिति का क्या जी ये वही व्यक्ति है जो चोर हुए बेईमान है? चुप रहो, ये हमारे दल में आ गया बड़ा महान। क्या ये वही व्यक्ति है जो चोर हुए बेईमान है? जी चुप रहो, ये हमारे दल में आ गया बड़ा महान है। कितना चरित्रवान है, आपको क्या आता है? नदी में कैसा भी जल मिले सख्त हो जाता है। आप ही सोचिए कितना सहना पड़ता है, कीचड़ जी को गंगा जल कहना पड़ता है। राजनीति जी इस देश में हमें यही सिखाती है कि जी तूफान का अयोध्या में आ जाए तो सीता कहलाए। क्या बात है सर, बहुत खूब बहुत खूब। राजनीति और इस देश की हमें जी यही सिखाती है कि तूफान का अयोध्या में आ जाए तो सीता कहलाती है। मेरा गांधी कहा गया राजघाट, उसका सिद्धांत शमशान घाट, मरने के बाद में कुछ काम में आता है। हाँ, वह हम लोगों को चुनाव जिताता है। और हमारे क्या द्वारा पता नहीं इस साल में कितनी बार मार दिया जाता है। जी इन सवालों को पूछने वाला मैं और कोई नहीं, भारत हूँ। ना कुछ पूछने चाहूंगा, ना पूछूंगा, क्योंकि कोई भी तो ऐसा नहीं कि अनाज को पाल पोस कर बड़ा कर सके, अपने पैरों पर खड़ा कर सके। पर सब खाना चाहते हैं, पानी कोई नहीं। क्या बात है हंसना सर, सब बहुत चाहते हैं, आंसू जी कोई नहीं पहुंचता। जागर की जी आवाज देते देते मैं खुश हो गया हूँ, और 75 साल की उम्र में खंडर हो गया हूँ। आगे कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर। और डबल सर जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं गहरी व्यंग रचना। अंजाम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजाम सर भी जुड़ चुके हैं, जय अंजाम सर। जी सर, बिल्कुल स्वागत है सर आपका। और भी सर हमसे काफी लोग जुड़े हुए हैं, राजपाल यादव वो जी, पिलकेंद्र अरोड़ा सर, नीता मैम, विनोद जी, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जी सर। मैं सबका स्वागत करता हूँ। हरीश भाई का विशेष आभार कि मेरे से यहाँ का लिंक जो था मेरे मोबाइल से गायब हो गया था, पूरा तरफ हो गया था, सारी जी वो तोड़ गई थी। तो उनको फोन करके फिर मैं यहाँ जुड़ पाया हूँ आपसे, और कोई स्वागत है सर। बात नहीं। आप सुनने वालों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जी व्हाट इज योर हाइट, योर डेप्थ इज योर हाइट। अगर आप में गहराई नहीं है तो आप ऊंचाई का कोई मतलब नहीं। जी जरूरी है, इसलिए कहना चाहता हूँ। आपका पद, मेरी प्रतिष्ठा, किसी का पैसा, ये ऊंचाई नहीं मानते। ऊंचाई क्या होती है, इस पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की।
कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। बहुत खूब। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है फूल की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग ऊंचाई सीधी रहती है दूर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में। तो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर। जी, मेरा मकसद है कि हम सब लोग विचार से जुड़ने चाहिए। व्यक्ति की तो विचारधारा हो सकती है, लेकिन लेखनी से सिर्फ विचार जी। मैं कह रहा हूँ संकट पर कविता लिखो, लेकिन कविता के जरिए संकट पैदा मत करो। जी, लेखनी गंदगी पर चल देती है, लेकिन लेखनी से गंदगी निकलेगी बर्दाश्त के बाहर होगा। तो हम लोगों को अपना कवि धर्म जो है वो ज्यादा जरूरी है, जो कि इंसानियत से जुड़ना चाहिए, ना किसी जाति से, ना किसी धर्म से, ना किसी देश से। वो उससे बड़ा होता है मानव, और हमारी कविता मानवतावादी हो तो ज्यादा बेहतर ढंग से हम आपकी तारीफ में तो मुल्क का भला कर सकते हैं, संसार का भी भला कर सकते हैं। बहुत खूब। एक और बात कहना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं आजकल लेखन जो है वो दिख हो गया। पहले हृदय से लिखी जाती थी कविता, आजकल दिमाग से लिखी जाती है। उस पर 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी है जी। उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी, पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई, और हमें समझने में पसीने आ गए। कैसी कविता क्या कि आप साइकिल पर लिखो और हवाई जहाज चलाने वालों को समझ में आए। और इन्हीं बातों के लिए मैं एक ही 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। स्वागत है सर। किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। सबसे शक्तिशाली आदमी भी कहाँ झुक जाता है, कहाँ सहाय हो जाता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, इससे बड़ा ताकतवर तो संसार में कोई नहीं, लेकिन कहाँ वो कमजोर पड़ता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। और अब आपका ध्यान चाहिए, क्या बात? पर ये तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदों। क्या बात है सर, क्या बात? कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति आपकी निगाह में होगा, लेकिन ताकतवर व्यक्ति भी उसकी पसीने की बूंदों को नहीं सुखा सकता। बहुत बड़ी बात। जी देखिए, जिंदगी में कभी किसी गरीब का मजाक मत करना। ईश्वर ने जिसको दिया है सब महत्व, हर व्यक्ति का एक काम। अगर आज मजदूर नहीं होते तो हम तो सब सड़क पर सो रहे होते। अगर किसान नहीं होते तो हम तो भूख से मर गए होते। बहुत बड़ी बात जी। हर एक व्यक्ति का मैसेज जिंदगी तब कहना चाहता है। अमेरिका चले जाइए, सारे भारतीय दुख से मिलेंगे, आपके पास पैसा। कोई आकर ये नहीं कहता कि बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती है। क्या बात? लेकिन गरीबी निहारना बंद कर देगी, अमीरों की अकड़ खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा,
कहाँ नदी और कहाँ कुआं, लेकिन कुएं का जवाब तुमने कहा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? वो हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। वो हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए नीचे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। जिंदगी में आप अपने लेवल से, चाहे व्यक्ति हो चाहे प्रकृति हो, नीचे गिरोगे तो खारे हो जाओगे, ऊपर उतना सीख जाओगे तो नीचे हो। बहुत खूबसूरत बात सर। मेरा 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट को मैं पूरा करता हूँ इन खुशियों के साथ। स्वागत है। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या तब कहना चाहता हूँ कि आज इस बार कहे, आखिरी बार कहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। आज इस बार कहे, आखिरी बार कहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी इसमें भाई मेरे भाई। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम का जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। बहुत खूबसूरत संदेश है आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप आए और पटल पर अपनी इतनी अच्छी रचना, इतना अच्छा संदेश आपने साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।